हाय एवरीवन, वेलकम टू द जावा कोर्स 2024। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, फंक्शंस और मेथड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ नोट कर रखा है इन ग्रीन लाइन। यू कैन सी थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट। व्हाट इज द मीनिंग? थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट। लिसन, हम कोई भी काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक इट, राइट? इफ आई वांट टू लिफ्ट एनी पेन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, ओह मुझे पेन उठाना है, ओके सो आई वांट पेन, ठीक है। देन मैंने अभी मेरे दिमाग ने ये क्लिक किया कि भाई मुझे एक पेन उठाना है, ओके पेन उठाना है, पेन चाहिए, पेन उठाना है। दिस इज आवर टास्क, राइट? देन इन माई माइंड प्रोसेसिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोसेस करेगा और क्या कहेगा, भैया मुझे अपने हाथ का यूज करके उस पेन को उठाना है। ये बहुत ज्यादा क्लिक होगा और फिर मैं अपने पेन को उठा लूंगी, ठीक है। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, आई थिंक अबाउट पेन, ठीक है, मुझे एक पेन चाहिए। देन मैंने उसको क्या, मेरे माइंड ने ये क्लिक किया कि भाई मुझे उस पेन को क्या करना है, हाथों से उठाना है। देन आई लिफ्ट इट, राइट? सो मैंने क्या किया, उसको उठाया, ठीक है। सेम एज सो इन आवर लाइफ भी थिंक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। देन यू विल बी सक्सेस इफ यू डू दिस थ्री थिंग्स राइट नाउ, ओके। सो यस, ये हमारा पूरा पूरा का पूरा था। इसका इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हमें अपने कंसिस्टेंसी को बना के रखना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने थिंक करना है, अपने स्केड्यूल्स बनाने हैं, देन प्लान करना है उसको और हमको एग्जीक्यूट भी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं भाई आज तो हम सारे लेक्चर्स को खत्म कर देंगे, बट सोच तो लिया, मान लेते हैं प्लान भी कर लिया उन्होंने, लेकिन कुछ लोग एग्जीक्यूट तक नहीं कर पाते, कुछ लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। बट नॉट एवरीवन, ओके। सम पीपल्स आर राइट नाउ डूइंग। तो हम हमें बिल्कुल उन तरीके का लोग बनना है जो अपने काम को कर रहे हैं। उन लोगों के जैसे बिल्कुल नहीं बनना। ये हमने थिंक कर लिया, प्लान कर लिया एंड वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट राइट नाउ। सो यस, सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है टेंथ और धीरे धीरे हम टेंथ लेक्चर पे पहुंच गए और हमारा जो लेवल है वो धीरे धीरे अप हो रहा है। और आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसके सिंटैक्स को नोट कर रखा है, ठीक है। बड़े आज ग्रीन ग्रीन कलर और बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया मैंने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सिंटैक्स है, ठीक है, फंक्शंस का, ठीक है। फंक्शंस के सिंटैक्स को देखने से पहले हम ये समझेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। सो फंक्शंस को भी सीखने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक सबको पता है थर्मामीटर के बारे में राइट नाउ, ओके। सो थर्मामीटर क्या करता है? इफ मैंने मान लिया कि एक थर्मामीटर है राइट नाउ, ठीक है। ये एक थर्मामीटर है, मैंने क्या किया, इसको इनपुट दिया। इनपुट क्या किया मैंने, यहाँ पे ये टेम्परेचर इसको दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते मेरा टेम्परेचर है, ठीक है। मेरी जो स्किन है वो गर्म है, ठीक है, जो मेरा सर है वो गर्म है। देन मैंने इसको क्या किया, टेम्परेचर दिया। देन इसने इनपुट लिया, प्रोसेस किया एंड देन गिव टू आउटपुट। और ये इसने मुझे बताया कि भाई मेरा जो टेम्परेचर है वो कितना है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि हम हमारा जो फंक्शंस होता है वो पहले इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो? अब आप फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे। यहाँ पे हमने नोट कर रखा है रिटर्न टाइप। पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं, देन फंक्शन का नेम देते हैं और फिर हम इसके आर्गुमेंट्स देते हैं, ठीक है। उसके टाइप और आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप के पहले रिटर्न टाइप के पहले हम पब्लिक स्टैटिक का यूज करते हैं, ठीक है। हम जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, क्यों करते हैं इसका हम आने वाले लेक्चर्स में उप्स का जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब हम समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये समझेंगे कि रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप ये है कि जब हमारा रिटर्न टाइप है, जब हम फंक्शंस को लिखते हैं तो हम पहले रिटर्न टाइप देते हैं। रिटर्न टाइप में हमारा ये इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, जिस जो भी हमें वैल्यू रिटर्न करनी है, कोई स्ट्रिंग रिटर्न करनी है तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फंक्शन नेम आता है। फंक्शन नेम को हम कैमल केस में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम में हम रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और फंक्शन नेम, फंक्शन नेम हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जो पूरा जो फंक्शन है उसके काम को डिफाइन करे, ठीक है। कि भाई अगर मेरा फंक्शन जो मैं बना रही हूँ, दो नंबर को ऐड करने के लिए फंक्शन बना रही हूँ, तो ये क्या हो कि ये जो फंक्शन है वो नाम ऐसा हो कि क्या कहते हैं, उस फंक्शन को देख के पता चल जाए कि हाँ ये फंक्शन काम क्या करता है। लाइक मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरा मेरा एक फंक्शन है जो दो नंबर को प्रिंट करता है, तो मैं इसका एक फंक्शन नेम ये लिख सकती हूँ कि भाई फंक्शन नेम क्या लिख दूँ मैं, कैलकुलेट सम। या फिर मैं लिख दूँ कि अ, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, कैलकुलेट सम। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ
एड टू नंबर्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे आता है टाइप ऑफ आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स एक फंक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा टाइप में हम डेटा टाइप्स देते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, किसी भी तरीके का मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं आर्गुमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कोड होता है यहाँ पे, और उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा फंक्शंस लिखा गया होता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है जावा का, ठीक है, नॉर्मल बेसिक है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डे 10 नाम से सेव किया क्योंकि आज हमारा लेक्चर 10 है, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि भैया प्रिंट नेम इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि नाम को प्रिंट कराएगा, हम इस पे इनपुट करेंगे अपना नाम और वो हमारे नाम को प्रिंट करेगा, ठीक है। ऐसा हमें फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। और स्कैनर हमने स्कैनर क्लास को भी ले लिया और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। अब हम फंक्शन को बनाएंगे। फंक्शन को हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसके आगे हम क्या लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड। वॉइड हम रिटर्न दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमारा हम वॉइड दे रहे हैं, ठीक है, वॉइड। और इसके बाद हम फंक्शन का नेम लिख देते हैं, क्या किस नाम से हम फंक्शन बना रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ प्रिंट नेम नाम से, ठीक है, फंक्शन प्रिंट नेम, ठीक है। और मैंने यहाँ प्रिंट नेम में दे दिया कि मुझे स्ट्रिंग चाहिए, string स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल नेम, ठीक है। हमें नेम को प्रिंट कराना है और भाई रिटर्न क्या कराना है, भाई तुम रिटर्न कर जाओ, ठीक है। रिटर्न हमें क्या करना है, वॉइड को रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न यहाँ पे वॉइड का मतलब है नो रिटर्न, भाई कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा ये इंटीजर टाइप का होता तो हम यहाँ पे 1 0 कुछ भी इंटीजर, कुछ भी न्यूमेरल वैल्यू दे रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा ये वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न लिख लिया, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लिया। बस एक नॉर्मल सा समझो कि ये फंक्शंस लिखने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये रिटर्न, ये इसके क्या कहते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसका नेम, फिर इसके जो भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स का दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने जो भी किया फंक्शंस को बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं, पहले हम यहाँ से यूजर से इनपुट लेंगे, राइट। इंट नेम इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ठीक है। हमने क्या किया, यूजर से इनपुट भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटा सा काम करेंगे, इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, ये जो है हमारा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हमने इसमें क्या दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। भाई नेम करेगा, ठीक है, ओके। तो हमने थोड़ी सी गलती करी एक्चुअली, इतना स्ट्रिंग, इतना इंट इंट पढ़ रखा है ना कि आ जाता है एरर, ठीक है। अभी अब हम यहाँ पे क्या दे रहे होंगे, यूजर से इनपुट। अभी मैं यूजर हूँ तो मैं इनपुट दे रही हूँ, मैंने टोनी दिया और यहाँ पे टोनी प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरी बार दिखाऊं तो अभी आप देखना कि मैंने अभी अपना, मान लीजिए मैंने लिख दिया टोनी कक्कर, ठीक है। कक्कर, कक्कर की स्पेलिंग गलत है आई गेस। तो अगर मैंने इसको दिया तो सिर्फ टोनी ही प्रिंट होके आया, ऐसा क्यों हुआ, हमने जो दिया वो क्यों नहीं प्रिंट होके आया, बताते क्यों नहीं आया। क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना आप, अब आएगा। अभी हम कुछ भी दे दें, टोनी हेलो, और ये टोनी हेलो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। कैसे, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन को भी, क्योंकि हमने इसको कंपाइलर को ये बोला भाई देखो तुम नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये आ गया प्रिंट, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम और भी अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन हम क्या करें, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ये एड टू नंबर्स, एड टू नंबर्स, ठीक है। और इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड एड टू नंबर्स, ठीक है। दो यूजर से इनपुट लेना है और हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है उसकी उस सम को, ठीक, उसके उसके सम को, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक ये बनाया, ठीक है। इसमें हम क्या देंगे, इंटीजर टाइप का देंगे क्योंकि हमारा वो इंटीजर है, राइट। उसके बाद प्रिंट नेम, मैंने इसका नाम लिख दिया कि भाई मुझे प्रिंट नेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैलकुलेट सम, कैलकुलेट सम, क्योंकि हम सम को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट सम, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इंट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया ए
कॉमा, हमें 2 यूजर से इनपुट चाहिए, ठीक है। चलो, हो गया, हमने ले लिया। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है सम को, ठीक है। और इसको यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है, सम। और अभी अब देख रहे होंगे, अभी मैंने सम को डिफाइन किया, इंट सम इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने एक वेरिएबल में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सम को प्रिंट करा दिया और हमें सम को रिटर्न करना है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी ये हमारा प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है। और यहाँ पे प्रिंट नेम और यहाँ पे हम लिख देते हैं सम, ठीक है। और ये जो है, एक मिनट, सम नहीं लिखेंगे, ये पूरा यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। ये भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रिंग नहीं है हमारा, इंट, ठीक है, सम इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, ओके, ठीक है। हमने क्या किया, सम, सॉरी, हमें वेरिएबल इनपुट लेना है ना, मेरा भी दिमाग इधर से इधर हुआ है, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। और हमने यहाँ पे बी को भी ले लिया। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पैरामीटर्स दे दिए, कंट्रोल इंट ए और इंट बी, ठीक है। हमें 2 नंबर, मैंने क्या किया, यूजर से हमें 2 नंबर लेना है। क्या करना है हमें, इसमें सम, इस पे हमने एक स्पेसिफिक परफॉर्म करना है, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो है सम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सम को प्रिंट करा दिया, सम को रिटर्न करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेन फंक्शन से इसको कॉल लगा ली, ठीक है। पहले स्कैनर से हमने इन दोनों को यूजर से इनपुट ले लिया, उसके बाद इसको कॉल लगा दी, और मैंने इसमें दे दिया कि भाई ए और बी, ठीक है। तो बस आई गेस होना चाहिए। एक एरर आ रहा है, और ये एरर ये आ रहा है, एनसी डॉट नेक्स्ट इंट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने एक गलत कर रखा है। ये पता नहीं क्यों मेरी टाइपिंग इतनी बेकार है। हमेशा कैपिटल में होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ए की वैल्यू मान लेते हैं, मैंने 3 दे दी और इसकी 5 दे दी, तो ये हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। 3 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 5 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। चलो, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमने समझ भी लिया कि भाई क्या करना है। हमने पैरामीटर्स ले लिए, उस पर हमने टास्क को परफॉर्म करा लिया। उसके बाद हमने फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसको क्या कर लिया, कॉल फंक्शन कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। हम मल्टीपल टाइम्स भी इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स डू अनदर थिंग। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, टू प्लस डी, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, अभी ये सारे हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। हमें एक यूजर से इनपुट लेना है, एक विदाउट यूजर से इनपुट भी लेके हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट सम नाम से बनाया था, अभी हम कैलकुलेट प्रोडक्ट रख देते हैं, प्रोडक्ट नाम से बना लेते हैं, ठीक है। आप सेम भी रख सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये बोला कि भाई जो फंक्शन का नेम बना, हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसको, उसके नाम से अगर हम उसके काम से उसका नाम रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की क्वालिटी होती है। तो ये देखिए हमने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए इंट ए इंट बी, उसके बाद हमें सम तो नहीं करना, हम अगर ये लाइन हटा भी दें, ठीक है, और इस लाइन को भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट, क्या हमें क्या करना है, इंट, नो आई डोंट वांट, ठीक है। बस मुझे एक प्रोडक्ट करना है ना, प्रोडक्ट में क्या होता है, ए को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो बी से, ठीक है। और बस ये हमारा रिटर्न कर दो ए डॉट बी, ठीक है। और यहाँ पे ए डॉट बी नहीं, मतलब ए एस्ट्रिक बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी भी कर सकते, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल में डाल लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी ठीक है, ये भी अगर हम कर ले तो हो जाएगा। भाई क्या कर दिया हमने, हमने इसको कर लिया। और ये हमारा आ गया, ठीक है, कैलकुलेट प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे 5 × 2 दे दिया, और हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 10, ठीक है। ये हमें क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। तो ये आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था,
फंक्शन का, और आज हमने फंक्शंस के बारे में सीखा। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें हम सिर्फ नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं फंक्शंस का। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इसका असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे, और इसमें हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्टोरियल वगैरह क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। Till then, keep learning, keep exploring, and I'll see you next time.